उन दोनों ने मुझे ऊपर ले जाके मेरे साथ मारपीट की। झपट मारी में मेरे गले में एक छोटा सा सोने का लॉकेट था गोल्ड का, वो भी उन्होंने झपट लिया और मुझे धमकी दी कि दोबारा तू यहाँ पे आया तो तुझे जान से मार देंगे। मारा पीटा और मेरे साथ लूटपाट की और मुझे धमकी दी। हॉस्पिटल ले जाने की बजाय सीधा थाने ले गई और 2,80,000 रुपया कर्जा लिया था, जिसका एग्रीमेंट भी बना था। PWD का सरकारी व्यक्ति था, इसलिए मुझे उस पर शक नहीं हुआ कि किसी उग्रवादी की, आतंकवादी की जमानत दे सकते हैं, कोई देशद्रोही अपराध कर सकते हैं, कोई बड़ा बैंक लोन लेके फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, बैंक से लाखों करोड़ रुपए लोन ले सकते हैं। आज की डेट में इनको थाना शालीमार बाग, थाना बिंदापुर और थाना अम्बेडकर नगर, 3 थानों की पुलिस खोज रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। देखिए, मेरे साथ अभी आप एक बुजुर्ग जो व्यक्ति देख रहे हैं, इनका यहाँ पर बड़े बड़े आरोप यहाँ पर लग रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि इनके साथ जो है मारपीट करी गई कुछ लोगों द्वारा। अभी आप इनकी आंख भी देखेंगे तो इनकी आंख भी बहुत ज़्यादा जो है लाल हो रखी है। अब इनका ये भी यहाँ पर आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने जो है इनकी FIR दर्ज नहीं करी है। अब क्यों नहीं करी है और इनके साथ किन लोगों ने जो है मारपीट करी और क्यों करी, ये तमाम जानकारी इन्हीं से जुड़कर लेंगे, तो खबर को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल है, मैं उत्तम नगर दिल्ली से हूँ। तो आपकी जैसे आँख लाल हुई, आपके साथ मारपीट की गई है, तो किन लोगों ने करी थी? मैं रोहिणी कोर्ट के आदेश के अनुसार C1849 मदनगीर नई दिल्ली 62 में गया था सुनील कुमार मीणा को का फ्रेश एड्रेस जानने के लिए। तो वहाँ जब मैंने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ एक महिला निकली। उस महिला ने फर्स्ट फ्लोर पे किरण आवाज़ लगाई। किरण जो सुनील कुमार की मीणा थी, वाइफ थी। तो वहाँ से ऊपर से सुनील कुमार मीणा और उसके साथ एक उसका कोई रिश्तेदार था। वो कौन था उसका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन उसका जो पूरा हुलिया मैंने करंट में पुलिस को बता दिया था। उन दोनों ने मुझे ऊपर ले जाके मेरे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद झपट मारी में मेरे गले में एक छोटा सा सोने का लॉकेट था गोल्ड का, वो भी उन्होंने झपट लिया और मेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे वो भी वहीं उन्होंने छीन लिए और मुझे धमकी दी कि दोबारा तू यहाँ पे आया तो तुझे जान से मार देंगे। इसके बाद वहाँ पर मतलब गए क्यों थे? कोर्ट के कहने पर कोर्ट भी आप क्यों गए थे? मतलब क्या मामला है ये? मेरा सुनील कुमार मीणा से कुछ पैसों का लेन देन है और वो लेन देन के लिए मैंने रोहिणी कोर्ट में सिविल सूट डाला हुआ है। उस सिविल सूट में कोर्ट का आदेश था, क्योंकि सुनील अपना पुराना एड्रेस छोड़ के अज्ञात लापता हो रहा था, उसका एड्रेस जो है मिल नहीं रहा था, तो कोर्ट की कार्रवाई में बाधा आ रही थी। तो कोर्ट ने मुझे उसका ये एड्रेस दिया, C1849 मदनगीर का एड्रेस दिया। कोर्ट द्वारा एड्रेस लेके मैं कानूनी तरीके से मैं उस एड्रेस को खोजने के लिए, सुनील कुमार मीणा को खोजने के लिए उस एड्रेस पर पहुंचा। वहाँ पे मालूम चला कि उसके रिश्तेदार रहते हैं, वो खुद रहता है और उसके रिश्तेदार रहते हैं। और वहाँ जब मुझे मिला, वो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे ले गया अपने रिश्तेदार के साथ। उन्होंने मुझे वहाँ पे मारा पीटा और मेरे साथ लूटपाट की और मुझे धमकी दी। तो मतलब आप कितनी बार उनके ऐसे घर जा चुके थे? मैं उनके घर पहली बार गया था ढूंढने के लिए। हाँ जी। तो पहली बार में ही उन्होंने मारपीट कर दी? हाँ जी, पहली बार ही उन्होंने, मुझे उनका घर मालूम नहीं था, मुझे कोर्ट ने एड्रेस दिया था। मैं फर्स्ट बार उनके घर पर गया था और वो मुझे गली में मालूम चला कि 849 ये वाला घर है। तो वहाँ मैंने दरवाज़ा खटखटाया, नमस्कार करा, तो एक लेडीज़ निकली। जब मैंने उनको बोला कि मैंने सुनील कुमार मीणा और किरण मीणा जी से मिलना है, तो उन्होंने आवाज़ दी फर्स्ट फ्लोर पे, किरण मीणा। तो किरण और ये सुनील कुमार मीणा और एक उसका रिश्तेदार जो है उतर के आए और वो मुझे ऊपर ले गए और उन्होंने मेरे से मारपीट करी, लूटपाट करी और मुझे धमकी दी। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल की, PCR मौके पे आई और PCR मुझे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय सीधा थाने ले गई। कौन से थाने में? थाना अम्बेडकर नगर थाना। हाँ, वहाँ मुझे बिना मतलब के 1-1.5 घंटा मेरे से पूछताछ करते रहे वो, जबकि मुझे उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरा इलाज कराना। मुझे 1.5 घंटा वहाँ बेमतलब के मेरे से पूछताछ करी उन्होंने और उसके बाद मुझे इन्होंने हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया और ये लोग मुझे बीच में हॉस्पिटल में छोड़ के ये लोग चले आए। मैं पूरी रात मेरा इलाज चला और इलाज होने के बाद मेरा जो मेडिकल रिकॉर्ड बना, वो रात को ही मैंने जांच अधिकारी को फ़ोन द्वारा व्हाट्सअप कर दिया था। और दोनों मुलजिमों का, एक तो सुनील कुमार मीणा की तो फ़ोटो मैंने उसको भेज दी थी आयु, जिन्होंने आपके साथ मारपीट करी थी, उन्हीं का हुलिया आपने पुलिस को भेजा था? हाँ जी। जो दूसरा व्यक्ति था उसका पूरा हुलिया मैंने, उसका कद, उसका रंग, उसके बाल, उसका पूरा हुलिया मैंने पुलिस को दे दिया था।
और पुलिस चाहती तो उनको मौके पे पकड़ सकती थी, लेकिन पुलिस ने उनको मौके पे नहीं पकड़ा। अब पुलिस मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस एफआईआर दर्ज कर ही नहीं रही, और वो लोग जो है बताए जाते हैं कि वो राजस्थान के भूतपूर्व सीएम अशोक गहलोत जी के रिश्तेदार अपने आप को बताते हैं। कौन बताता है? सुनील कुमार मीना और उसके जो परिवार वाले लोग हैं, मतलब वो बता। हाँ जी, मतलब जिनको आपने पैसे दिए थे। हाँ जी, आपने मेरे पैसे किस लिए दिए थे? वो आपके दोस्त हैं? हाँ जी, वो पीडब्ल्यूडी में बड़े भाई के साथ नौकरी करते थे। तो तब से हमारी उनके साथ जानकारी थी। उनकी बेटी की शादी थी, उन दिनों उन्होंने मुझसे 2,80,000 रुपया कर्जा लिया था, जिसका एग्रीमेंट भी बना था, जो कोर्ट में उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि मैंने लिया था पैसा, और उन्होंने बोला किस्तों पे दूंगा। लेकिन उसके बाद उनकी नीयत ख़राब हो गई, वो रिटायरमेंट हो गए, अपने सारे ड्यूज लेके जो है वो अज्ञात हो गए। उनका कुछ पता नहीं चल रहा। और विशेष मेरी विनती ये भी है कि वो उनका जो ओल्ड पता था, सुनील कुमार, उनका ओल्ड पता फ्लैट नंबर 1 शालीमार बाग पीडब्ल्यूडी स्टाफ फ्लैट दिल्ली का था उनका। आप कब से जानते थे इन लोगों को? इन लोगों को मैं 2015 से जानता था। अच्छा, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों को बातचीत करते हुए। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा था कि ये लोग फ्रॉड हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा था कभी फ्रॉड है। आपने मतलब पैसे दिए और इतनी बड़ी आपने रकम दी, 2 लाख आप बता रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये लोग ऐसे हैं कि मतलब आपको शक नहीं था कि ये दे देंगे पैसे वापस? सरकारी व्यक्ति था वो, पीडब्ल्यूडी का सरकारी व्यक्ति था, इसलिए मुझे उस पर शक नहीं हुआ कि ये जो है कहीं लापता हो जाएगा या ऐसा होगा। तो उसकी बेटी की शादी थी, उसका हमारे घर में आना जाना था, बड़े भाई की भी नौकरी थी पीडब्ल्यूडी में, तो इसलिए उसका आना जाना था हमारे घर में भी। तो वहीं से हमारी उसकी जानकारी बनी, तो मुझे उस पर शक नहीं हुआ कि ये मेरे साथ ऐसी ही धोखाधड़ी करेगा। अब वो सुनील कुमार मीना, उसकी पत्नी, उसकी लड़की और उसका बेटा, ये देश के लिए भी खतरा बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपना पुराना पता है शालीमार बाग का, इस एड्रेस पे अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट आदि सरकारी कागजात बना रखे हैं। और ये इन कागजातों के सहारे किसी उग्रवादी की, आतंकवादी की जमानत दे सकते हैं, कोई देशद्रोही अपराध कर सकते हैं, कोई बड़ा बैंक लोन लेके फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, या किसी आमजन के साथ कोई फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। तो मेरी ये भी प्रार्थना है कि ये जो है इनके इस संबंध में भी इन पर कार्रवाई करी जाए। और मेरी जो मारपीट हुई है मेरे साथ 2 व्यक्तियों ने करी है, जिसका एक का नाम सुनील कुमार मीना है और दूसरा व्यक्ति जिसका मैं हुलिया पुलिस को दे चुका हूँ। मेरी प्रार्थना ये है कि इनके खिलाफ एफआईआर करी जाए और इनकी गिरफ्तारी की जाए। तो मतलब आपने हुलिया, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने पुलिस को हुलिया बताया, तो पुलिस ने उस घर पे जाके छानबीन नहीं करी जहाँ पे आपके साथ जो है मारपीट करी गई थी? पुलिस वालों ने बीते कल मुझे बुलाया था थाने में। तो वहाँ पे उन्होंने उस परिवार के कुछ व्यक्ति बुला रखे थे, लेकिन उनमें सुनील कुमार मीना नहीं था, और ना ही वो व्यक्ति था जिसने मुझे मारा, जिसका मैंने हुलिया बताया था। मतलब वो आपके अनुसार जो है वो फरार है? हाँ, वो दोनों व्यक्ति मुझे फरार हैं जिन्होंने मुझ पे हमला किया था। पुलिस उनको जानबूझकर नहीं पकड़ रही है, और वो क्योंकि रसूखदार व्यक्ति हैं, और इसलिए मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि अभी आपने बताया कि सीएम के रिश्तेदार वो अपने आप को बता रहे हैं, इस वजह से जो है पुलिस ना आपकी एफआईआर लिख रही है और ना ही उनको गिरफ्तार कर रही है? हाँ जी, वो अपने आप को सीएम राजस्थान, भूतपूर्व सीएम राजस्थान के अशोक गहलोत जी हैं, वो अपने आप को उसका रिश्तेदार बताते हैं। इसी रसूख के बल पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एफआईआर नहीं हो रही है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, और पुलिस और इनके परिवार के लोग मेरे पे दबाव डाल रहे हैं समझौता करने के लिए, जबकि मैं इनके साथ समझौता करना नहीं चाहता, क्योंकि ये देश के लिए खतरा बने पड़े हैं। किस तरीके का समझौता? ये चाह रहे हैं कि मैं अपनी शिकायत वापस ले लूँ, और जबकि मैं अपनी शिकायत वापस लेना चाहता, क्योंकि ये आज इन्होंने मेरे साथ किया है, ये कल ना जाने कितनों के साथ ऐसी धोखाधड़ी करेंगे, मारपीट करेंगे। अच्छा, मेरे को आप एक बार थोड़े बहुत प्रूफ्स आप दिखा दीजिए कि किस तरीके से, मतलब आपने जो कंप्लेंट वगैरह थोड़ी करी होगी, आपके साथ मार पिटाई हुई है। ये मेरी एमएलसी कटी। हाँ जी, ये सप्तरजंग की एमएलसी है। ये इससे पहले मुझे लेके गए, ये सप्तरजंग की है। वहाँ तो आपको रेफर किया? हाँ जी। पहले कौन से में? ये पहले लेके गए मुझे पंडित मदन मोहन, हाँ, मालिया हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद मुझे यहाँ आँखों का डॉक्टर नहीं था, तो मुझे सप्तरजंग हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया। मतलब ये कब की बात है? ये कौन सी तारीख? 13 अगस्त 2025 की। अच्छा।
समय लगभग शाम 6 बजे था। अच्छा, जब मारपीट करी गई वो 6 बजे के आसपास आपके साथ की? हाँ जी। आप उनके घर पे इसी वक्त गए थे? हाँ जी। 6 बजे के? हाँ जी, 6 बजे गया था मैं। और इसके बाद मैंने तुरंत ही पूरा हुलिया लिख के पुलिस को लेटर भी दिए और एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की। एसएचओ साहब से हाथ जोड़ के विनती भी करी कि मेरी एफआईआर दर्ज की जाए और मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हाँ, उनका रिस्पांस नहीं आया। हाँ कुछ जी, उन्होंने लेकिन मेरी एफआईआर ये वगैरह सुनवाई नहीं कर रहे, ना ही मेरी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ना ही मुलजिमों को गिरफ्तार कर रहे हैं। केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये मैं कुछ मैसेज दिखाता हूँ जो मैंने तुरंत थाना आपने कौन सा बताया? अम्बेडकर नगर? थाना अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली 62। ये क्या आप दिखा रहे ये करंट के मैसेज हैं जो मैंने हुलिया पुलिस को बताया था चोट लगने के तुरंत बाद। ये उसकी फ़ोटो है सुनील कुमार मीना की। इनकी मतलब क्या उम्र रही है? रिटायर आप बता रहे हैं तो मतलब लगभग इनकी है उम्र ज़्यादा? सुनील कुमार मीना की उम्र जो रही होगी लगभग 60 साल। और जो दूसरा व्यक्ति है जिस हमला करने वाला इसका रिश्तेदार है, वो उसकी उम्र 30-35 वर्ष होगी। मतलब ये अपने रिश्तेदार के घर रहने गए थे, उनका परिवार भी वहीं था? ये वहीं रह रहा है सुनील कुमार मीना। अच्छा, अभी आपने हाँ। बताया ना कि इधर रहते थे ये पहले शालीमार बाग रहते थे। यहाँ ये फ्लैट अपना जमा कर चुके हैं पीडब्ल्यूडी विभाग को। इसे छोड़ के ये C1849 मदनगीर में रह रहे हैं। लेकिन ये बहुत लोगों का पैसा खा के बैठा हुआ है और इसलिए ये अज्ञात अपना पता वर्तमान पता किसी को भी नहीं बता रहा। बैंक में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में इसने हर जगह पे अपना पुराना पता मेंशन कर रखा है ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। तो आप मतलब आपको ये किसने बताया कि इन्होंने काफ़ी लोगों से पैसे खा रखे? मुझे ये कोर्ट में कार्रवाई के दौरान मालूम चला कि इसने और लोगों के भी पैसे खा रखे हैं। उनके केस भी चल रहे हैं कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट आप कौन से कोर्ट गए थे? मुझे रोहिणी कोर्ट में मालूम चला है। रोहिणी कोर्ट में? हाँ मतलब आपने अपना केस वहीं डाला था रोहिणी कोर्ट में? हाँ जी, मैंने रोहिणी कोर्ट में अब केस चल रहा है मेरा। तो अभी आपकी बस यही मांग है कि एक आपकी एफआईआर लिखी जाए और दूसरा जो मुजरिम आप कह रहे हैं वो फरार चल रहे हैं उनको पकड़ा जाए। हाँ, मेरी मांग ये है कि मेरी एफआईआर दर्ज की जाए, मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाए और सुनील कुमार मीना, इसकी पत्नी, इसकी बेटी और इसका बेटा गैर कानूनी तरीके से पुराने पता के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट खोल के बैठे हैं और ये देश के लिए ख़तरा है। ये इन डॉक्यूमेंटों के सहारे ये मुख्य पहचान पत्र हैं। इन डॉक्यूमेंटों के सहारे ये किसी उग्रवादी की जमानत दे सकते हैं, कोई भी देशद्रोही काम कर सकते हैं, आमजन के लिए खतरा है। बैंक से लाखों करोड़ रुपए लोन ले सकते हैं। आमजन के साथ लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की अवैध खरीद फरोख्त करके फरार हो सकते हैं। ये देश के लिए खतरा है। इनके सभी डॉक्यूमेंट भी रद्द किए जाएं और इनकी गिरफ्तारी की जाए और मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनके ज़रिए ये ऐसे कर सकते हैं कि आतंकवादियों को, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि आपको इतना बड़ा, मतलब आप कैसे सोच सकते हैं कि ये लोग इस मतलब डॉक्यूमेंट से इस तरीके का काम कर सकते हैं? इनके विरुद्ध मैंने थाना बिंदापुर में भी शिकायत दे रखी है, क्योंकि जो मेरा लेन देन हुआ था वो थाना बिंदापुर के अंतर्गत हुआ था। बिंदापुर की पुलिस भी, थाना बिंदापुर की पुलिस भी इनको ढूंढ रही है। लेकिन ये पुलिस में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और जो इनका बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, जहाँ पे इनका बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट ने भी इनको पत्र जारी कर दिए हैं कि अपना एड्रेस अपडेट कराइए, और ये वहाँ भी अपना एड्रेस अपडेट नहीं करा रहे हैं। और ये पीडब्ल्यूडी विभाग में भी अपना एड्रेस अपडेट नहीं करा रहे हैं, और साथ ही ये शालीमार बाग थाने में भी अपना एड्रेस अपडेट नहीं करा रहे हैं। आज की डेट में इनको थाना शालीमार बाग, थाना बिंदापुर और थाना अम्बेडकर नगर, 3 थानों की पुलिस खोज रही है, लेकिन ये कहीं भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। मतलब खोज रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ जी, पुलिस इनको ढूंढ रही है, लेकिन ये कहीं भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये मिल ही नहीं रहे हैं किसी को भी, ये अज्ञात हैं। अच्छा, परिवार के साथ ही? हाँ, ये सुनील कुमार मीना, इसकी पत्नी किरण मीना, इसकी बेटी मनीषा मीना और इसका बेटा विशाल मीना, ये चारों जो है, ये चारों कानूनी पहचान पत्र बना के उस एड्रेस के गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कोई बड़ा धोखाधड़ी करने के चक्कर में है, और ये देश के लिए खतरा बने हुए हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि इनके इस संबंध में भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और
जो थाना अम्बेडकर नगर में अंतर्गत मेरे साथ मारपीट हुई है और मेरे साथ लूटपाट और मुझे उन्होंने धमकी दिया, सुनील कुमार मीना ने और इसके एक रिश्तेदार ने। क्या धमकी दी आपको? मुझे इसके सुनील कुमार मीना ने और इसके रिश्तेदार ने जब मुझे मारा पीटा और झपटमारी करके मेरी एक गोल्ड का लॉकेट था वो भी तोड़ लिया, और मुझे इन्होंने धमकी दी कि यदि तू यहाँ पे दोबारा आया और तूने इस एड्रेस को मेरा किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अच्छा, मतलब वो जो जिन्हों आपने पैसे जिनको दिए थे वो तो फरार है, उनके रिश्तेदार वो वहीं रहते हैं और उन्होंने आपको धमकी दी कि अगर आप दोबारा गए तो आपके साथ फिर भी कुछ हो जाएगा। उसके रिश्तेदार ने और सुनील कुमार मीना ने। अच्छा, क्योंकि सुनील कुमार मीना अभी भी वहीं रह रहा है, अच्छा, लेकिन वो जानबूझकर अपना एड्रेस नहीं बता रहा, छुपा रहा है, ताकि वो उसे मालूम है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, मैं जेल जाऊंगा, इसलिए वो अपना एड्रेस जानबूझकर छुपा रहा है, धोखा दे रहा है कानून को। और इसकी ऐसी संदिग्ध कार्यशैली बैंकिंग प्रणाली के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए भी खतरा बनी पड़ी है और मुझे न्याय मिलने में भी बाधा हो रही है। क्योंकि ज़रा सोचिए, पूरे देश में कोई भी अज्ञात व्यक्ति जिसका पता अज्ञात है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सरकार उसको सुविधा क्यों दे रही है इस चीज़ की? सरकारी, आपने बताया ना PWD में काम करते, तो मतलब सरकारी आदमी है वो। हाँ जी। और फिर भी मतलब सरकार उनको ऐसी सुविधा दे रही है फिर? जो फ्लैट में वो रहता था, सरकारी आवंटन करवा रखा था, वो फ्लैट वो PWD विभाग को जमा कर चुका है। पर अब तो रिटायर भी हो गया। रिटायर भी हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं। इस 3 साल में अभी तक वो गैर कानूनी तरीके से इसी पता के पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट बनाकर चला रहा है। और गौरतलब बात यह है कि इसी एड्रेस पर उसके वोट भी हुए हैं इस बार। जब मैं शालीमार बाग में गया था वोटिंग के दौरान इस बार, तो मैंने वोटिंग लिस्ट चेक की तो उसके वोट भी बने हुए हैं इसी एड्रेस पे, जिसकी भी मैंने शिकायत की है CEO को कि इसके ये फर्जी वोट क्यों बने हुए हैं, जबकि वो उस एड्रेस पे रहता ही नहीं है। लेकिन कोई भी अधिकारी, सभी अधिकारी मौन है, क्योंकि मामला बड़ा बन चुका है। सभी पल्ला झाड़ रहे हैं, सब कोई कह रहा है कि ये PWD की जिम्मेदारी है, कोई कह रहा है बैंक की जिम्मेदारी है, पुलिस कह रही है कि ये थाना शालीमार बाग की जिम्मेदारी है। तो मैं लीगल तरीके से कोर्ट से एड्रेस लेके, मुझे ये जो एड्रेस मिला था, मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं दिया था, किसी निजी व्यक्ति ने नहीं दिया था, मुझे ये कोर्ट ने दिया था, रोहिणी कोर्ट ने दिया था एड्रेस कि जाओ उसका फ्रेश एड्रेस का पता करके आओ। तो मैं उस एड्रेस का पता करने के लिए C1849 मदनगीर गया था। अभी जो ये केस है, अभी तो ये उसमें जा रहा है ना, उसमें अम्बेडकर नगर में। अभी जो मेरे से मारपीट हुई है इस एड्रेस पे, तो ये थाना अम्बेडकर नगर के अंतर्गत आता है। अब मेरी थाना अम्बेडकर नगर पुलिस से निवेदन है। SHO कौन है आपकी जिनसे बातचीत हुई थी? SHO का जी मैं नाम नहीं जानता, मेरी IO से बात हुई थी, जांच अधिकारी राजवीर सिंह जी हैं, ASI IO। तो जो भी मेरे पे प्रभाव डाल रहे थे कि इसको शिकायत को वापस ले ले, वही डाल रहे थे। हाँ जी, उन्हें वो उसके परिवार वाले भी, सुनील कुमार मीना के परिवार वाले भी और IO साहब भी कहीं ना कहीं मुझ पर दबाव बना रहे थे शिकायत वापस लेने के लिए। आप ये किसी के दबाव में तो नहीं कह रहे, खुद अपने होशोहवास में कह रहे हैं? मैं अपने होशोहवास में कह रहा हूँ पूरा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, तो मैं अपने होशोहवास में कह रहा हूँ। हाँ, मेरी विनती है कि इनकी FIR दर्ज की जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। बाद में ये वीडियो डिलीट नहीं होगी? हाँ जी, मैंने अपना बयान अपने होशोहवास में दिया है और पूरी जानकारी में दिया है, और जो बोला सच बोला। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि बड़े बड़े आरोप जो है पुलिसकर्मियों पे लग रहे हैं, तो आपने पूरी वीडियो में देखा कि किस तरीके से इन बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो पुलिसकर्मी है इनका FIR दर्ज नहीं कर रहे और इन्हीं के ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि ये 2 शख्स के जो है ये नाम यहाँ पर ले रहे हैं, इनके पैसे जो इन्होंने दिए थे वही पैसे लेने जब ये उनके घर जाते हैं। हालाँकि जो शालीमार बाग ये बता रहे हैं वहाँ वो पता उनका नहीं मिलता है, तो कोर्ट ने इनको दूसरा एड्रेस दिया। तो जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर इनके साथ जो है मारपीट करी जाती है और उनके रिश्तेदार भी जो है इसमें पूरे में शामिल होते हैं और वो उनको धमकी तक देते हैं कि अगर दोबारा आप आए तो दोबारा आपके साथ मारपीट की जाएगी। और इनकी चेन जो इन्होंने पहनी हुई थी वो भी छीन ली गई। इनके सिर्फ यहाँ पर 2-3 जो है वो डिमांड है कि पहली कि इनकी FIR यहाँ पर लिखी जाए जो पुलिसकर्मियों द्वारा नहीं लिखी गई है, और दूसरी यहाँ पर ये इनकी यहाँ पर ये डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं दूसरी कि जो मुजरिम है, जो कि ये कह रहे हैं कि वो मुजरिम है, क्योंकि इनका ये कहना है कि वो अपने आप को किसी CM जो राजस्थान के पूर्व CM हैं उनका अपने रिश्तेदार जो है वो उनको बताते हैं। तो उनकी
इनकी ये डिमांड है कि जो ये मुजरिम है इनको यहाँ पर गिरफ्तार किया जाए, इनको पकड़ा जाए, जो कि इस वक्त फ़रार चल रहा है। उनका ये भी कहना है कि उनके पास जो है जितने भी अपने आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उनका वो दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरीके के बयान जो है इन्होंने यहाँ पर कहा। और अब मैंने इनसे ये भी बातचीत करी कि वीडियो जो है बाद में डिलीट नहीं होगी, और इनका कहना यही है कि ये पूरे होशोहवास में ये सारी बातें कर रहे हैं। खुद हमारे पास आए तो इन्होंने सारी जानकारी जो है हमारे साथ यहाँ पे शेयर करी, अपनी MLC दिखाई है। कब इन्होंने जानकारी दी थी, इनका ये भी आपने देखा होगा वीडियो के बीच में कि इन्होंने अपनी जानकारी दिखाई थी कि हुलिया इन्होंने उनका बताया था। अब देखिए, आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल तेज तरार को। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।